हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं लेमन ट्री होटल्स की। आज हम इस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इस एनालिसिस में क्या रहेगा, स्पेशली उस चीज़ को लेकर हम बात कर लेते हैं। तो कंपनी के हम डिटेल्ड एनालिसिस में आज फंडामेंटल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही लास्ट पार्ट हमारा होगा टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम चार्ट पैटर्न को लेकर बात करेंगे। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या रहेंगे कंपनी के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैकग्राउंड की बात करेंगे, कंपनी का प्रोफाइल क्या है उस चीज़ को लेकर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करेंगे। इसके बाद हम कंपनी के सेक्टर किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, क्या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इन डाउट्स को लेकर हम बात करेंगे। इसके साथ हम कंपनी के कुछ रिजल्ट्स को लेकर फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में लास्ट हम क्लोजिंग जो करेंगे वो उससे टेक्निकल एनालिसिस से करेंगे। चार्ट एनालिसिस रहेगा जिसमें से हम स्टॉक ट्रेंड के बारे में बातचीत करेंगे। क्लियर? तो ये टॉपिक्स रहेंगे जिनको लेकर हम बात करने वाले हैं। और तब तक के लिए अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो एट लास्ट तक बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज आप तक प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही अगर आप अभी न्यू है, बिगनर है, अभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वीक में 2 न्यू अपडेट्स अपलोड किए जाते हैं। क्लियर? तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन की ओर। तो बिजनेस एनालिसिस हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे कंपनी का, कि बिजनेस एनालिसिस क्या है। तो उस बिजनेस एनालिसिस में हम आपको क्लियर करने जा रहे हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लेते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। तो जो लेमन ट्री होटल्स है वो इंडिया लार्जेस्ट होटल चेन कंपनी है और ये मिड प्राइस सेक्टर में काम करती है। क्लियर? ये मिड प्राइस होटल सेक्टर में कंपनी का मेनली वर्क है। अब कंपनी की और बात करें तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो पीएमजी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 2 जून 1992 को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। क्लियर? इसके बाद अगर बात करें तो 13 जून 2002 को इस कंपनी का नाम चेंज होकर क्रिज्म होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हो गया। इसके बाद अगेन कंपनी का नाम 2 जून 2010 को फिर चेंज हुआ और लेमन ट्री होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी का नाम रखा गया। देन इसके बाद वंस मोर टाइम कंपनी का 29 सितंबर 2012 को अगेन कंपनी का नाम चेंज हुआ लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड के नाम से। अभी कंपनी जो चल रही है वो लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड के नाम से कंपनी का नाम। क्लियर? तो ये कंपनी के प्रोफाइल के बारे में था जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं इसके और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये ऑपरेट करती है अप स्केल सेगमेंट में, मिड प्राइस सेक्टर, इसके बाद अपर मिड स्केल एंड इकोनॉमिक सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। एक क्वेश्चन आपको आ रहा होगा माइंड में कि अप स्केल, मिड स्केल सेगमेंट या फिर इकोनॉमिक सेगमेंट क्या होता है, तो क्लियर कर दे रहा हूं मैं आपको। तो अप स्केल, मिड स्केल या फिर इकोनॉमिक सेगमेंट मीन्स ये होता है कि किसी भी होटल्स में कुछ स्पेशल सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो मिड स्केल, इकोनॉमिक स्केल के अंदर में आती है। जैसे फाइन डाइनिंग होती है, मल्टीपल पूल्स होते हैं, हॉट ट्यूब्स होते हैं, हाई क्लास फिटनेस सेंटर्स अवेलेबल रहते हैं, रूम सर्विस बहुत बेहतरीन लेवल की प्रोवाइड की जाती है, वॉलेट पार्किंग अवेलेबल होती है एंड डे स्पास वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। तो ये इसका मीनिंग है जो आप देख सकते हैं कि रेटिंग के अकॉर्डिंग ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद एलटीएच की अगर हम बात करें, जब ये फर्स्ट टाइम होटल ओपन हुआ था 49 रूम के साथ में ओपन किया गया था सन 2004 को। इसमें केज होटल जो थे वो इंक्लूडेड थे और ये अपने कुछ वेरियस ब्रांड के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रही कंपनी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं वो ब्रांड्स क्या है। जैसे ओरिका अप स्केल बिजनेस में आता है ना, लेमन ट्री प्रीमियर अप स्केल, मिड स्केल में लेमन ट्री होटल्स, रेड फॉक्स इकोनॉमिक सेंटर। केज की अगर बात करें तो केज प्रीमा अपर मिड स्केल, केज सिलेक्ट मिड स्केल, केज लाइट इकोनॉमिक स्केल। क्लियर? तो ये अपनी कंपनी अगर कुछ ब्रांड्स को लेकर वर्क कर रही है और इन ब्रांड्स के थ्रू ही कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कंपनी के और केज की अगर हम बात करें, जैसे इसके और भी केज होटल्स हैं जैसे कि ऑल इंडिया लोकेटेड हैं। अगर बात करें जैसे मेट्रो रीजन्स की तो कुछ मेट्रो रीजन्स में भी हैं और इंक्लूडिंग एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, एज वेल एज ये टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में भी अवेलेबल है, जैसे पुणे, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, इंदौर, औरंगाबाद, उदयपुर, विशाखापट्टनम, कोची, लुधियाना, तिरुवनंतपुरम एंड विजयवाड़ा में। क्लियर? तो इसके कंपनी के केज होटल्स भी अवेलेबल इन प्लेसेस में। कंपनी एक्सपेंड कर रहे हैं इंटरनेशनली। अगर हम बात करें जैसे दुबई में सन 2019 को एक होटल लॉन्च किया केज, भूटान में फरवरी 2020 को और भी होटल्स ओपनिंग कर रही है, जैसे इंटरनेशनली लॉन्च कर रही है, जैसे नेपाल वगैरह में भी। तो कंपनी का जो कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इंटरनेशनली भी कंपनी एक्सपेंड कर रही है अपने बिजनेस को। तो ये कंपनीज के प्रोफाइल के बारे में जो मैंने आपको डिस्कस किया। इसके बाद अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो कंपनी का मेनली जो रेवेन्यू आता है रूम रेंटल, मतलब रेंट पर रूम देती है, जिसका रेवेन्यू रेशियो है 78.4% का। और इसके बाद अगर बात करें जैसे फूड एंड बेवरेजेस की सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो 12.3% से आता है और अदर्स की सर्विसेज से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 8.1% का। इसमें से लिकर और वाइन कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी नहीं करती। क्लियर? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इस सेक्टर से बिलोंग करती, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बिलोंग करती। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो होटल, रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स इसका कंपनी का काम है मेनली। वेबसाइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग जरूर विजिट करें www.lemontreehotels.com। आपको और भी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी मिल पाएगी, जो मैं आपको इस वीडियो में लेंथी ना होने की वजह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप वेबसाइट जरूर विजिट करें। मैं मेन टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहा हूँ। प्राइस की अगर बात करें तो
92.85 रुपीज़ का ये क्लोजिंग प्राइस हमने लिया हुआ, जो कि 1.28% उस दिन क्लोज था। ये गैप अप ओपनिंग के साथ में क्लोज दिया था मार्केट ने। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 7,308 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी बिलोंग करती है। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की, तो एक बार शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देख लेते हैं। तो इसमें प्रोमोटर्स की मेनली होल्डिंग है, इसमें 23.93% की इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग कंटिन्यूअस सन 2020 से जून क्वार्टर से कंपनी कंटिन्यूअस घटा रही है। इसमें देख रहे हैं आप 31% से लेकर आज 23% तक इसकी शेयर होल्डिंग्स है। किसी भी कंपनी के लिए ये चीज अच्छी वैसे नहीं होती है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं पब्लिक की इसमें इंक्रीज हो रही है। और इनकी एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर इन्होंने एक प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो प्लेज भी रखी है, मतलब गिरवी रखी हुई है, तो वो 14.72% अभी कम हुई है। वैसे 33% की प्लेज थी, अभी 14.72% के आसपास आ चुकी। किसी भी कंपनी के लिए शेयर प्लेज होना अच्छी बात नहीं होती। फिर भी आगे बढ़ते हैं हम इसके फाइनेंशियल एनालिसिस और भी डिटेल्ड में हम बात कर लेते हैं कि इसका और कैसा है, इसकी हेल्थ फाइनेंशियली कैसे है। आपने बिजनेस प्लान देखा कंपनी का बहुत एक्सपेंड कर रही है, बट फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है इसकी, हम वो फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू देखेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं अगेन बोलना चाहूँगा कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू करते हैं आगे फाइनेंशियल एनालिसिस को लेकर। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वार्टरली रिजल्ट से हम शुरुआत करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें, पहला टर्म है हमारा सेल्स की अगर बात करें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट्स आए हुए हैं कंपनीज़ के, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट से लिए हुए हैं। जैसे 141 करोड़ से लेकर आज कंपनी जून क्वार्टर में 192 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, आप कह सकते हैं सेल्स रही है। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 45 करोड़ से आज 88 करोड़ की लास्ट जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो किया अल्टीमेटली। क्लियर। इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत अभी आप आगे शो करेंगे कि 88 प्रॉफिट करोड़ का होने के बावजूद ये कंपनी को लॉस क्यों हुआ है, उसके पीछे का रीजन अभी मैं आपको शो करूंगा। तो ओपीएम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 32% से 46%, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ये। 32% से लेकर आज 46% का लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया। एवरेज ओवरऑल कंपनी का 28-30% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है, इसके बावजूद भी कंपनी लॉस में। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं, कंपनी का बर्डन इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन पे, कंपनी इंटरेस्ट पे पैसा ज़्यादा जा रहा है, मतलब कंपनी के पास बर्डन डेप्ट का ज़्यादा है। किसी भी व्यक्ति के लिए हो या कंपनी के लिए, अगर डेप्ट बर्डन ज़्यादा होता है तो वो कंपनी को चलाने में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। तो आगे और भी जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे कंटिन्यू, दिक्कतें आपको सामने नजर आएंगी। प्रोफाइल सेक्शन तो बहुत अच्छा, बट फाइनेंशियली आप देख पा रहे हैं कितना वीकनेस है। इस इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 43 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में केवल इंटरेस्ट में पैसा चला गया। डिप्रिसिएशन में 24 करोड़ का। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन क्या होता है, इसके लिए हमारा एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं या जानना चाहते तो आप जरूर, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट में, आप देखेंगे कंटिन्यू कंपनी को लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है, मैंने आपको रीज़न बता दिया, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन की वजह से। और इसी वजह से 88 करोड़ का प्रॉफिट होने के बावजूद भी, 46% का ओपीएम जनरेट होने के बावजूद भी कंपनी को सिर्फ लास्ट क्वार्टर में 14 करोड़ का प्रॉफिट है। और उससे पहले के क्वार्टर अगर आप देखेंगे, मार्च क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, इवन जून क्वार्टर, मार्च क्वार्टर, पिछले 1.5-2 साल 3 साल से कंपनी को कंटिन्यू आप देखेंगे लॉस ही होता जा रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इंटरेस्ट, डेप्ट कंपनी को बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं कंपनी को और भी देख लेते हैं रिटर्न रेशियोज को लेकर। रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी पहला हमारा रेशियो आता है, तो उसमें भी आप देखेंगे फिगर माइनस। क्लियर, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स ही नहीं है तो रेशियोज में इंक्रीज कहाँ से होगा। तो यहाँ -15% का आप देख पा रहे हैं, ये डिक्रीज फॉर्मेट में, -5 में। इसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें तो 1.38%, कैपिटल पे रिटर्न 1.38% का क्या रिटर्न है, कोई खास रिटर्न नहीं। इसके बाद अगर रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें, एसेट से भी कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही, 3.76% माइनस में। क्लियर, तो एसेट से भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल पाए। सॉल्वेंसी एक बार देख लेते हैं कि कंपनी के सॉल्वेंसी रेशियो की, तो पहला है टोटल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आज 2% का, जबकि होना कितना चाहिए, 30 पैसे 40 पैसे के आसपास इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो होना चाहिए। 54 पैसे से लेकर आज 2 रुपए तक के, मतलब 2% तक का आज कंपनी का कह सकते हैं टोटल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। कंपनी खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही, हेल्थ बहुत ही वीकनेस। मैं इस कंपनी को प्रेफर नहीं करूंगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल एसेट की अगर बात करें, डेप्ट टू एसेट, एसेट से जो डेप्ट लिया आज 47.33%। कंपनी की हालत बहुत ही खराब दिख रही है फाइनेंशियली चेक करने के बाद। क्लियर, प्रोफाइल कंपनी का अच्छा है, बिजनेस प्लान कंपनी का अच्छा है, बट जब कंपनी के अर्निंग्स ही नहीं है तो फिर फायदा क्या इन सारी चीज़ों का होने का। तो आप देख सकते हैं 47.33% की ये टोटल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर बात करें तो मोर देन 2% होना चाहिए, तो इसका 20 पैसे के आसपास आप कह सकते हैं इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। तो जब कंपनी के पास इतना बर्डन है, डेप्ट है, कंपनी बिजनेस अपना ऑपरेट ही नहीं कर पा रही है,
तो लोग इसको डेप्ट मतलब और कर्जा कहाँ से देंगे। इसकी वजह से ये क्वेश्चन उठता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इतना लो है, क्लियर, जबकि हाई होना चाहिए। और करंट रेशियो की अगर बात करें तो करंट रेशियो में लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आती हैं। तो कंपनी के पास में 52 पैसे की एसेट है तो 1 रुपये की लाइबिलिटी है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, बट बल्कि होना क्या चाहिए, 1:2 का रेशियो होना चाहिए। अगर 1 रुपये की लाइबिलिटी है तो कंपनी के पास 2 रुपये की एसेट होनी चाहिए, बट यहाँ पर अपोजिट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपनी के पास में 1 रुपये की लाइबिलिटी है और उसका आधा पैसा 50 पैसे का अगर बात करें तो यहाँ कंपनी के पास एसेट्स हैं। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी है, चेक कर ली। एक बार खुद से भी आप एनालिसिस करें। मैंने अपने लेवल पर जो एनालिसिस करना था हमारी टीम के माध्यम से आप तक जरूर पहुँचाया। डिसीजन आपको लेना, सोच समझ कर डिसीजन जरूर लीजिए, क्लियर। बट मैं फिर भी इस कंपनी को ज़्यादा रेटिंग नहीं देना चाहूँगा। मेरे हिसाब से इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ वीकनेस है। फिर भी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को लेकर। कंपनी का चार्ट्स देख रहे हैं, ये स्टॉक कंटिन्यूअस भाग रहा, फाइनेंशियल हेल्थ तो वीक है लेकिन स्टॉक्स में कोई गिरावट नहीं आ रही कि स्टॉक्स एक तेजी पकड़े हुए हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम ये देखेंगे कि क्या स्टॉक में अभी भी तेजी रह सकती है या इस स्टॉक के लिए अभी हमें वेट करना चाहिए, थोड़ा करेक्शन होने का वेट करें, देन इसके बाद हम बाय करें, या कुछ फाइनेंशियल हालत अगर कंपनी की सुधरती है तब हम इस कंपनी में एक पोजीशन बनाएं। तो टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करें तो ये डेली चार्ट हमने स्क्रीन पर लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये लो, तो लो 18 मई 2020 का 14 रुपये का इसका लो था, 18 मई 2020 का, क्लियर, कोविड के दौरान। उसके बाद से कंपनी ने एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड दिया, फिर एक करेक्शन लेने के बाद एक प्रीवियस हाई को तोड़ा और एक करेक्शन लिया छोटा सा, और फिर प्रीवियस हाई को तोड़ा, फिर एक करेक्शन लिया और फिर एक हाई को ब्रेक किया, क्लियर। और फाइनली 92 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक मूव कर रहा है और इसने छोटे छोटे ये सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाए हुए हैं। अगर इस स्टॉक की बात करें तो मेनली मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अगर फाइनेंशियली हेल्थ की बात करें तो बहुत ही वीकनेस है। फ्रेश एंट्री करना अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। इस स्टॉक का करेक्शन का वेट करना चाहिए, कभी भी स्टॉक बस्ट हो सकता है, क्लियर। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में कॉन्फिडेंट बिल्ड होना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल की बात है, बट आप अपने लेवल पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप देख रहे हैं स्टॉक कंटिन्यूअस भाग रहा है इसलिए आपको बाय करना है, तो थोड़ा सा डिसीजन रॉन्ग होगा, बट आपको सोचना है, आपको समझना है। तो आप भी अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, कंप्लीट एनालिसिस, इसके बाद एक डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अलग अलग, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक कर सकते हैं। कोई भी कमेंट, कोई भी कंपनी का अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमारी टीम के माध्यम से कंप्लीट एनालिसिस आप तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।